हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 की घात क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमारा दिया गया है 6 की घात 13 को जब 5 से भाग दिया जाए, किससे 5 से भाग दिया जाए तो क्या आ जाएगा कि शेषफल क्या बचे। तो देखो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ये 6 से कितना कम है, एक कम है। एक कम है, जब 6 से एक कम होता है ना, तब हमेशा इसका आंसर क्या आता है, एक आता है। जब 6 से एक कम का भाग दिया जाता है, 6 से एक कम का भाग दिया जाता है, 6 से एक कम का भाग दिया जाता है, घात कितनी भी हो, 6 से यानी किसी संख्या से एक कम का भाग दिया जाता है, तो हमेशा उसका आंसर कितना आता है, एक आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। देखो दूसरा दिया गया 17 की घात 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 17 की घात 2 को 16 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें भाग दिया जा रहा है, और किसका भाग दिया जा रहा है, 16 का। और जिसका भाग हम दे रहे हैं वो एक बड़ी है, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं उससे जो भाग दिया जा रहा है वो एक छोटी है, यानी इससे ये एक छोटी है। जिसमें भाग दे रहे हैं उससे ये एक छोटी है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, एक होता है। अब आप कन्फ्यूजन दूर हो गई, चाहे कैसे भी सवाल आ जाए। यहाँ 17 से एक कम है, यानी एक कम हो, चाहे कुछ भी संख्या हो लेकिन एक कम हो, और घात कुछ भी हो, तो हमेशा एक आंसर आता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 25 की घात 45 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसमें 25 की घात 45 को जब हम भाग दे रहे हैं किससे, 26 से, तो देखो इसमें इसमें क्या है, जिसमें भाग जे जिसमें भाग दे रहे हैं उससे जिसका भाग दिया जा रहा है वो एक अधिक है, यानी इससे ये एक अधिक है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा घात को देखेंगे। क्या देखेंगे, घात को। घात कैसी है, एक होती है विषम, तो यहाँ पर विषम, और एक है सम। क्या है, सम। तो यहाँ पर घात कैसी है, विषम है। कैसी है ये घात, जो हमारी जो घात है ये कैसी है, विषम है। ये कैसी है, घात विषम। तब घात जब विषम आए तो जो घात के नीचे जो आधार होता है वही हमारा ये ए है, ये आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। यानी जब 25 की घात 45 में भाग 26 का दिया जा रहा है तो 25 से 26 एक अधिक है। जब एक अधिक हो, घात वाली संख्या से जिसका भाग दिया जा रहा है वो एक अधिक है, तो उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि वो विषम है या सम है घात। तो यहाँ पर घात विषम है। जब घात विषम आए तो उस कंडीशन में घात के नीचे वाला जो पूरा आधार होता है वही हमारा आंसर होता है। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 17 की घात 200 को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घात वाली संख्या से जिसका भाग दिया जा रहा है वो एक अधिक है। जब ये कंडीशन आए तो हमें ये देखना है कि घात सम है या विषम। तो यहाँ पर जो घात लगी है वो कैसी है, ये सम है। कैसी है, सम। तो यहाँ पर ये सम है, तो जब घात सम आए तो उस कंडीशन में आंसर हमारा एक होता है। जब विषम आ जाए, जब घात विषम हो तो
ए आंसर होता है। ए यानी घात के नीचे वाली जो संख्या होती है वो पूरी एक होती है, ए होती है। यानी अगर विषम घात होती तो हमारा आंसर 17 होता, सम घात है तो हमारा आंसर 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवा क्या है? 2 की घात 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो भाग शेषफल क्या होगा? तो देखो इसमें 2 की घात 31 को 5 से भाग देना है। यहाँ पर अंतर समान नहीं है। यहाँ क्या है, ना एक अधिक है ना एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इस तरीके के सवाल आए कि एक ज़्यादा हो ना हो ना ही एक कम हो, तो इस तरीके से उसको हम किस तरीके से करेंगे? तो देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर देखेंगे, घात देखेंगे। घात कैसी है? ये विषम है। कैसी है ये? विषम है। जब विषम आए तो हमेशा एक या घात 3 को उस रूप में बना लेना है। जब सम आए तो 2 4 के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर हम 2 की घात 1 के रूप में बना देंगे इसको। तो इसका भाग देंगे 5 में। तो 5 का भाग इस 2 में एक घात बनाने पर जा नहीं रहा है, यानी नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर हम घात 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो ये कितना आ गया? 8। और 8 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? शेष पर 3। और जी हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर पहले अगर विषम संख्या है तो घात 1 या 3 के रूप में उसको लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 1 में ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं ज़्यादा तो फिर 3 लगाएंगे। 3 में कितनी बार ज़्यादा है? 5 का, और है ना, और शेष पर क्या बच रहा है? वही हमारा आंसर हो गया।